इनर्शिया में देखा था कि मास और इनर्शिया क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एज वेल एज जितना मास इंक्रीज करेगा उतनी इनर्शिया इंक्रीज करेगी। इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स मोशन और स्टेट ऑफ मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये सारी चीजें थी मास के अंदर। अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि बस मास क्या है, तो मास ये बोल सकते हैं कि इट इज अ टोटल स्टफ विच कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक तरीके का जितनी चीजें होती हैं जिनसे मिलकर कोई एक मैटर बनता है या कोई एक ऑब्जेक्ट जो होती है फॉर्म होती है, उसी को मास कहते हैं। जो मास होता है वो ऑल ओवर यूनिवर्स क्या होता है, इक्वल होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है, कांस्टेंट होता है, हम बोल सकते हैं। इट इज द स्टफ दैट मेक ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिमेन सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। जो मास होता है वो हर जगह ऑल ओवर यूनिवर्स में क्या होता है, सेम होता है, बट द वेट वो काफी डिफरेंट है। इन दोनों चीजों में डिफरेंट ये है कि जो वेट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है मास से। बस एक मास एक ऐसी कैटेगरी है जो वेट के अंदर आती है, वेट के अंदर इसका हम यूज करते हैं मास का, बाकी ये दोनों चीजें अलग हैं। अगर वेट की बात की जाए तो हम सिंपल लैंग्वेज में वेट को एज अ फोर्स समझ सकते हैं, ठीक है, कि एक वेट भी एक फोर्स है, और वो फोर्स जो होता है किसी भी फोर्स के लिए क्या जरूरत है, एक्सेलरेशन और मास की। तो मास हमने बताया है कि हर मास जरूर, जहाँ वेट की बात होगी वहाँ मास जरूर कंटेंट होगा। और दूसरी चीज वेट की अगर हम ये देखें तो वेट जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। जो वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन भी लिखते तो एक फोर्स की ही क्या बनती है, यूनिट बनती है, यहाँ पे वैसे ग्रेविटी यूज हुआ है। तो मतलब हम ये भी सोच सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं कि एवरी मास अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट, मतलब कि अगर हर एक मास जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है वहां पे वेट होता है। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, या अर्थ के और भी प्लैनेट्स, स्टार्स या फिर यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ अर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो मींस अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट। यहाँ पे ये है कि जो अर्थ की वजह से या फिर अर्थ ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी ग्रेविटेशन की वजह से किसी मास के अंदर क्या है मूवमेंट आती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ की सरफेस टूवर्ड सरफेस क्यों मूव करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स वर्क कर रही होती है। वो फोर्स क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से लग रही होती है। उसमें एक्सेलरेशन का जो रोल होता है वो ग्रेविटी क्या कर रही होती है, शो कर रही होती है, तो इस वजह से उसके अंदर एक मोशन आता है। तो डेफिनेटली वेट यही होता है कि कोई भी मास को अगर ग्रेविटी के अंदर रखे तो वही हो जाता है आपका वेट। वेट जो होता है वो बिल्कुल फोर्स ही होता है। जैसे कि अगर फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को हम जी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी भी क्या करती है, फ्री फॉल करवाती है, जिसके थ्रू क्या करती है, वो मोशन कराती है ना, या फिर वेलोसिटीज चेंज होती हैं उसके थ्रू। तो यहाँ पे फोर्स इंटू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, और सॉरी मास इंटू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, ये भी फोर्स के इक्वल है। सो ये वेट है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था, वैसे मैं एक बार एक्सप्लेन करने के लिए फिर से सारी चीजें लिख दूंगी। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्स जो होता है वो वेट के इक्वल ही होता है, और वेट जो होता है वो मास इंटू ग्रेविटी होता है। अगर हम यहाँ से एक और चीज देखें कि जो वेट होता है वो मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स के इक्वल है, विच इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास होता है। एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होता है। फोर्स की जगह पे अगर हम रिप्लेस करें तो फोर्स की जगह पे डायरेक्टली mg लिख सकते हैं हम, mg बाई m से m कैंसिल आउट करेंगे तो हम ये यहाँ से मिल गया हमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी। मतलब कि अगर हम ग्रेविटी के एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन यहाँ पे इक्वल ही आ जाती है, यानी कि वेट के केस में ग्रेविटी और एक्सेलरेशन इक्वल ही होती है। मतलब किसी भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली अंडर द ग्रेविटी गिर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी के इक्वल होगी, मतलब 9.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कई जगहों पे क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट और मास में ये है कि मास हर जगह इक्वल होता है, बट वेट जो होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। जैसे कि अगर हम मून की बात करें, मून पे ग्रेविटी क्या है, मून की ग्रेविटी अर्थ के 1/6 है, मतलब अगर हम 9.98 लेके चलते हैं तो मून की जो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी ऑफ मून जो होगी वो 9.98/6 होगी। तो वहां पे जो वेट